साईं बाबा संस्थान का एकमेव आधार स्तंभ है साई सच्चरित्र, जो बाबा के आज्ञा से हेमाड पंथ ने यानी कि गोविंद दाभोलकर ने साई चरित्र लिखा है। तो बार बार अध्याय में उच्चार आया है कि उनका जन्म उनकी माँ और पिताजी किसको भी मालूम नहीं थे। बाबा को कई बार प्रश्न किया थे, बाबा देहधारी थे तब कि किसी ने बाबा को प्रश्न किया था कि आप कौन हैं, मगर बाबा यही बोलते हैं कि सर्वधर्म समर का सबका मालिक एक है। इसलिए बाबा ने किसी को भी नहीं बताया कि मैं जात पात धर्म माँ पिताजी जन्म स्थल इसका कोई बाबा ने बताया नहीं, इसलिए उसका आधार ही नहीं है। तो उसके बारे में सोचना ये गलत बात है। शास्त्र ऐसा बताता है कि नदी जहाँ से उगम होती है वो उगम स्थान और संतों का जन्म स्थान, इसका सोचना और विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतों का कुल और नदी का मूल इसका कभी ही सोचना नहीं। और जो शास्त्र के ऊपर चलते हैं वो लोग कभी भी वो समझदार लोग उनके बारे में चर्चा नहीं करते और अपन भी नहीं करना चाहिए। वो असली साई भक्त है, उन्होंने बाबा का जन्म स्थान का और बाबा का माँ और पिताजी का, बाबा का धर्म का, बाबा का जाति का कभी उल्लेख नहीं करना चाहिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बाबा है, सभी स्वरूप में उन्होंने भक्तों को दर्शन दिए हैं, आज भी दर्शन दिए हैं। और बाबा ने समाधि के ऊपर माथा रखकर जो भक्त मुझे मांगता है उसकी सभी मांगे पूरी हो जाती है, ऐसा वचन दिया है। तो इतने बड़े संत आपके लिए अवतार हुए थे, उनका जन्म स्थान का कोई भी बहस नहीं करना चाहिए। ये बाबा का जन्मदिन मनाते हैं ये तो बहुत पागलपन है, क्योंकि अगर मालूम नहीं है तो उसके किस आधार पर आप जन्मदिन करेंगे। संत जैसी भगवान की जयंती और संतों की पुण्यतिथि करनी चाहिए। जैसा बाबा का पुण्यतिथि महोत्सव विजयादशमी यानी दशहरे के होता है, वैसा ही पुण्यतिथि ही महोत्सव ही संतों की करनी चाहिए। जन्मदिन नहीं करना कि जन्मदिन मालूम नहीं होता है। गजानन महाराज का प्रगट दिन है, जन्मदिन नहीं है, इसलिए जन्मदिन नहीं मनाया जाता। जैसे कि स्वामी समर्थ का जन्मदिन नहीं मालूम, उनका प्रगट दिन है। वैसा स्वामी नरसिंह स्वामी जो दत्तात्रेय का अवतार है, उनका भी जन्मदिन नहीं मनाया जाता है, उनका पुण्यतिथि महोत्सव जन्म जाता है, वैसा ही उनका पुण्यतिथि महोत्सव करना है। इसीलिए जन्मदिन का वहापोह नहीं करने का, उसका बहस नहीं करना चाहिए।